ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी इसमें हम किस तरह से किसी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं ग्राफिकली। इसके लिए हमें दो जो हमारे पास वेरिएबल हैं या दो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी ज़रूरत होती है। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिंबल एस यूज़ करते हैं, जबकि टाइम के लिए हम स्मॉल टी यूज़ करते हैं। तो इस इनका ग्राफ देखते हैं और इसमें भी जारी बात है कि मोशन को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब डिफरेंट केसेस जो है हमारे सामने अराइज होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे ग्राफ बनाने का एक असूल है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और फिर उस पर जो नंबर्स है स्केल्स देते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से बात करेंगे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, जबकि ये वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास वाई एक्सिस है, जिसने के एक जो हमारा प्लेन है इन दोनों लाइंस ने मिलकर चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये हमारा इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमने जो है वो स्टार्ट करना है मोशन। चूंकि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो वो उसने कोई फासला जो है वो ओरिजिन से कोई फासला तय नहीं किया होता, यहाँ पर हम कहेंगे। अब ऐसा है कि फर्ज करें कि जो टाइम है जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक डिपेंड करेगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। तो जो डिपेंड कर रहा है उसको मैं वाई एक्सिस के साथ लिख देता हूँ, वर्टिकल एक्सिस जो कि हमारे पास डिस्टेंस है एस, ठीक है, जिसको हम मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, जबकि जो टाइम है हमारा वो सेकंड्स में मेजर हो रहा है, वो इस सिमत में है जी। अब आप देखेंगे फर्ज करें मैं वन वन टाइम यानी एक एक सेकंड के बाद की बात करता हूँ, छोटे छोटे हम इंटरवल्स में डिस्टेंस को स्पीड को या वेलोसिटी को हम जो है वो ऑब्जर्व करें। पहले हम स्पीड ही की मोशन की हवाले से स्पीड ही को समझते हैं, क्योंकि मैंने डिस्टेंस लिखा है ये 5 है, यहाँ पर आके 6 हो जाएगा, यहाँ पे आके 7 हो जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस ले रहे हो तो फर्ज करें ये 5 मीटर्स है, ये यहाँ पे उतना ही फासला, ये 10 मीटर हो गया, यहाँ पर ये 15 मीटर हो गया, और ये हमारे पास 20 मीटर हो गया, और ये हमारे पास 25 मीटर्स हो गया। अब ऐसा है कि आपके पास जो है जी, अगर हम फर्ज करते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में इस तरह से कि उसने एक सेकंड गुजरने के बाद 5 मीटर का फासला तय किया, तो वो कुछ इस मुकाम पर होगी जिसे मैं ए पोजीशन कहता हूँ। और अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन करूँ तो ये मेरे पास इस तरह से एक कर्व सा एक लाइन सी बनती है। अब ऐसा है कि अगले जो एक सेकंड है इसमें इसकी जो वेलोसिटी स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, यानी ये पांच मजीद जो है वो मीटर का फासला तय कर लेती है। कुल मिलाकर ये 10 मीटर का इसने फासला तय कर लिया अगले 5 सेकंड में, अगले सॉरी एक सेकंड में। यहाँ पर अगर आप सेकंड्स का डिफरेंस लें तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पोजीशन से अगर मैं एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे थ्रो करूँ तो ये 1 पे आके हिट करता, और यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे थ्रो करूँ तो ये 2 पे हिट करता। तो ये इन दोनों में फर्क जो 2 में से अगर 1 माइनस करें तो 1 आता है। और इसी तरीके से अगर मैंने डिस्प्लेस या डिस्टेंस में अगर देखना है कितना फर्क आया, तो यहाँ से ए पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा और फिर इस बी पॉइंट से, इसको चले मैं बी पॉइंट कहता हूँ, इस पे भी वाई एक्सिस पे, तो ये मैं देखूंगा कि ये इसको यहाँ पे आके हिट करता है। तो ये अगर आप 10 बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालें 10 में से 5 तो ये 5 ही आता है। तो इन जनरल हम यूँ बात करते हैं कि जो ये शॉर्टेस्ट यानी या ये जो एक चेंज आई है टाइम में चेंज आई है इसको हम डेल्टा टी कह रहे होते हैं, और जो ये डिस्टेंस में जिसको मैंने 5 कहा है डिस्टेंस में जो चेंज आ रही है इसको डेल्टा एस कह रहे होते हैं। अब ग्राफिकली इनमें से बड़े एडवांटेज हैं, ये भी हम देखेंगे। जैसे फर्ज करें अब नेक्स्ट जो बात इस तरह से हुई कि गाड़ी जो है उसने मजीद यानी कुछ मिनट्स के लिए अपनी जो है यानी उसका जो हम कह सकते हैं डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रही, टाइम गुजरता जा रहा है डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इससे हम यही मीनिंग लेंगे कि अब जो है वो टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है बॉडी का वो अपनी जगह पर कांस्टेंट है, यानी वो 10 मीटर ही पर है। और इसी तरीके से यानी ये रेस्ट की अपोजिशन में है, चूंकि जो इंक्रीज डिस्टेंस में अगर एक चीज जो है वो एक बॉडी जो है अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, यानी जो पोजीशन है टाइम गुजरता जा रही है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, लेकिन इसकी पोजीशन अपनी जगह पर बरकरार है, तो हम ये कहेंगे कि इस टाइम जो है वो गाड़ी रेस्ट में है। लेकिन फर्ज करें कि ऐसा होता है कि वो अगर अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करती है, मैं ये कहता हूँ कि अगले एक सेकंड में उसने मजीद जो है वो 2 मीटर का फासला तय किया, तो ये इधर आ जाएगी। यानी अब क्या हुआ कि स्पीड थोड़ी सी हमें स्लो नजर आ रही है कि अब इसने 2 मीटर्स की हाइट अटेन की है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 10 से सिर्फ 2 पे
2 मीटर ऊपर आई है, जबकि टाइम 1 सेकंड गुजर गया। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि वेरिएबल स्पीड है। अगर इस तरह से कर्व बन रहा हो इस तरह से, तो इसका मतलब ये अब स्लो स्लो इसमें जो है वो इंक्रीज आ रही है। और अगर फर्ज करें कि ये रुक जाएगी तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी जो लाइन स्ट्रेट इस तरह से आ जाएगी। और अगर फर्ज करें इसमें बहुत तेजी से एक चेंज आती है, स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हम इसको फिर इस तरीके से, यानी टाइम के हवाले से हम कम आगे चलेंगे और डिस्टेंस के हवाले से हम ज्यादा ऊपर की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त बहुत तेज स्पीड से ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो ग्राफिकली जब हम ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस और टाइम का, तो इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। अब हम फर्ज करें मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लम्हे ये जो डी पॉइंट है, इस लम्हे इस गाड़ी की क्या वेलोसिटी, क्या स्पीड है। तो मैं यहाँ से इस डी पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा जो कि 25 पे हिट होता है, और यहाँ से मैं जो है वो एक्स एक्सिस पे थ्रो करूंगा जो कि 7 पे हिट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 7 सेकंड गुजरे, ठीक है, 7 सेकंड यानी एक एवरेज बात हम करेंगे, 7 सेकंड गुजरने के बाद जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया हुआ वो 25 मीटर्स का है। तो इस टाइम जो इसकी स्पीड बनेगी, जिसको हम वी से जाहिर करेंगे, वो होगी जी डिस्टेंस बाय टाइम और 25/7 मीटर पर सेकंड, जो कि 25 को अगर आप 7 पर डिवाइड करें तो ये आई थिंक 3 पॉइंट जो है वो 3.5 के लगभग करीब करीब आता है। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो स्पीड बन रही है। तो इस तरह से आप लम्हाती तौर पर भी देख सकते हैं, आप जिस लम्हे देखना चाहते हैं, इस लम्हे क्या स्पीड थी, इस लम्हे, तो आप यही तरीकेकार जो कि मैंने डी पॉइंट के लिए बताया कि आप इससे वाई एक्सिस पे थ्रो करेंगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, उस लम्हे कितना कवर किया हुआ, और एक्स एक्सिस पे थ्रो करेंगे तो आपको उस लम्हे का टाइम पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ही ग्राफ में हमने यूनिफॉर्म मोशन भी देख लिया कि कुछ लम्हे के लिए गाड़ी एक जैसी स्पीड से मूव कर रही थी, कुछ लम्हे फिर उसकी जो स्पीड है उसमें, यानी अगर वो रुक गई तो क्या होगा, किस तरह से ग्राफ बनेगा, और अगर वो उसकी स्पीड में वेरिएशन आती है, वेरिएबल स्पीड है, तो तब क्या होगा, इंक्रीज आ रही है, डिक्रीज आ रही है, सारी बातें हमने इसमें समझी।